हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। दोस्तों आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। हाँ जी, एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं एसईओ की फुल सीरीज, जो कि हम आपको वन बाय वन छोटी छोटी चीज़ों को डीपली पढ़ाएंगे, डीपली एनालाइज करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कुछ क्वेश्चनों के जवाब है। व्हाट इज एसईओ, टाइप ऑफ एसईओ, 7 मेन पॉइंट्स ऑफ एसईओ। क्या क्या चीज़ें होती है एसईओ, कैसे कैसे किन किन प्रकार के एसईओ होते हैं और कैसे मेन पॉइंट्स होते हैं। तो आज जानते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले व्हाट इज एसईओ। एसईओ स्टैंड फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये इसकी फुल फॉर्म होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो क्या होता है एसईओ? किसी भी वेबसाइट को ऑर्गेनिकली रैंक लेके आना गूगल पर, दैट इज कॉल्ड एसईओ। एसईओ किसी भी चीज को हो सकता है, वेबसाइट को हो सकता है एसईओ, पेज को हो सकता है एसईओ, किसी ब्लॉग को हो सकता है एसईओ, किसी भी चीज़ का एसईओ हो सकता है। और हम ऑर्गेनिकली बिना गूगल को पैसा दिए रैंक लेके आ सकते हैं। कैसे लेके आ सकते हैं, प्रैक्टिकल में जानेंगे, वन बाय वन चीज़ों को समझेंगे, छोटी छोटी बारीकियों को समझेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। तो आपने देख लिया कि एसईओ क्या होता है। तो प्रैक्टिकल की ओर चलते हैं, क्या होता है, कैसे दिखता है, कैसे ऑर्गेनिकली रैंक लेके आते हैं। ये इंट्रोडक्शन क्लास होने वाली है। तो सबसे पहले हमने कुछ भी सर्च करते हैं, हम भी गूगल में आकर कीवर्ड्स क्वेरी कुछ भी फिल करते हैं। सपोज करो मैंने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सर्च किया इन दिल्ली। दोस्तों ये मेरा कीवर्ड्स हो गया। मेरे को किसी भी कीवर्ड पर, पर्टिकुलर कीवर्ड पर रैंक लेके आने के लिए एसईओ करना पड़ेगा, किसी भी वेबसाइट का या किसी भी ब्लॉग का या किसी भी वेब पेज का। तो ये स्पॉन्सर, ये तो आपको ऐड रन हो रही है, जो ऐड दिख रही है आपको में रिजल्ट दिख रहे होंगे। तो आपको जो ये रिजल्ट दिख रहे हैं ना, कॉलेज दुनिया, saurabhjain.com, IM, ये कैसे आया? गूगल के रिलेशनशिप में नहीं लगता है कि इन्होंने इसको ऐसे ही रैंक करा दिया होगा। इन्होंने अपनी वेबसाइट का फुल अच्छे तरीके से एसईओ कराया, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आए हैं। और आप विश्वास नहीं करोगे, मैं आपको बताता हूँ, जो हमारी 85% जो गूगल की ऑडियंस है ना, वो हमेशा ऑर्गेनिक रिजल्ट पे क्लिक करती है। ऑर्गेनिक ओनली 0 to 15% लोग ही ऐड की तरफ जाते हैं। 85% लोग आज भी ऑर्गेनिक रिजल्ट पे ही ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि गूगल की नहीं चाहेगा कि मेरा एक्सपीरियंस, मेरे जो यूजर का एक्सपीरियंस खराब हो, इसलिए वो टॉप पर उन्हीं वेबसाइट को रखेगा जो उसकी एल्गोरिथम को फॉलो करता होगा। तो ये तो देख लिया हम कि हमने एसईओ क्या होता है। तो हमने देखा कि व्हाट इज एसईओ, ये तो हो गया कैसे हम एसईओ क्या होता है चीजें। तो टाइप ऑफ एसईओ सीख लेते हैं अभी। ये अभी ओवरव्यू चल रहा है, इंट्रोडक्शन चल रही है, इंट्रोडक्शन सेशन चल रहा है। जब आप इसमें कोर्स में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कितना डीपली तक हम एसईओ में जाने वाले हैं। तो आज हम टाइप ऑफ एसईओ के बारे में बात करने वाले हैं, किन किन टाइप के एसईओ होते हैं। तो बेसिकली 3 टाइप के एसईओ होते हैं। एक होता है ऑन पेज एसईओ, एक होता है ऑफ पेज एसईओ, एक होता है टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ ये सारा वाइट हैट एसईओ का पार्ट है। वाइट हैट एसईओ, हम वाइट हैट एसईओ सीखने वाले जो गूगल की एल्गोरिथम को फॉलो करता है। तो बेसिकली टाइप ऑफ एसईओ जो मेन टाइप्स होते हैं, जो एक होता है वाइट हैट एसईओ, ग्रे हैट एसईओ, ब्लैक हैट एसईओ। जो वाइट हैट एसईओ होता है वो गूगल की 90% एल्गोरिथम को फॉलो करके चलता है, जो रैंक लेके आता है। और ग्रे हैट होता है, ग्रे हैट एसईओ वो होता है कि जिसमें 50 to 60% ये गूगल के एल्गोरिथम को फॉलो करता है। और ब्लैक हैट एसईओ वो होता है जो गूगल की एल्गोरिथम को फॉलो ही नहीं करता है। ब्लैक हैट एसईओ के थ्रू आप 1-2 दिन में रैंक ला सकते हो अपनी वेबसाइट को इजीली, बट गूगल को पता चलते आपकी वेबसाइट को ब्लॉक कर देगा, वेबसाइट आप सर्वर को ब्लॉक कर देगा। आप जिंदगी में कभी भी उस सर्वर से वेबसाइट नहीं बना सकते। ये नहीं है कि गूगल पकड़ ही लेगा उसको, एक ना एक दिन, 2 महीने में, 1 महीने में गूगल पकड़ ही लेगा अगर आप अपनी वेबसाइट का ब्लैक हैट एसईओ करते हो। तो हमें बेसिकली व्हाइट हैट और ग्रे हैट एसईओ पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि हम गूगल की एल्गोरिथम को फॉलो करेंगे तो गूगल भी हमें सपोर्ट करेगा। हम गूगल को सपोर्ट करेंगे तो ऑब्वियसली गूगल भी हमको सपोर्ट करेगा बहुत ही अच्छे तरीके से। तो हमें बेसिकली 3 चीज़ों पे वर्क करना है।
वाइट हैट एसईओ में वाइट हैट एसईओ सीखने वाले हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल। बेसिकली टेक्निकल जो एसईओ पार्ट है ना, वो बेसिकली डेवलपर का काम होता है, बट हम इसलिए सीखेंगे क्योंकि हमें डेवलपर को इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी कि किस पर्टिकुलर पेज में जाके ये चीज़ें करें, इस चीज़ को, इस जो प्रॉब्लम्स आई है उसको सोल्व कैसे करें, हमें एक डेवलपर को बताना पड़ेगा। तो उस रिलेटेड उस नॉलेज से भी मैं आपको टेक्निकल एसईओ बताने वाला हूँ बहुत ही अच्छी तरीके से। तो ऑन पेज में 7 मेन कंपोनेंट्स पे हमें फोकस करना है। जो ऑन पेज एसईओ में हम पढ़ोगे, जो ऑन पेज एसईओ क्या होता है, बेसिक ऑन पेज एसईओ किसी वेबसाइट के जो बैकएंड में काम होता है ना, बैकएंड में हम अपनी वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, वेबसाइट के अंदर काम कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ऑन पेज एसईओ। सपोज करो मैं अपने ब्लॉग में टाइटल अच्छा लिख रहा हूँ, मेटा डिस्क्रिप्शन, इमेज डाल रहा हूँ, यूआरएल डाल रहा हूँ, वो सब चीज़ें हम ऑन पेज में काउंट होते हैं, जो अपनी ही वेबसाइट के अंदर काम करना, दैट इज कॉल्ड ऑन पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ क्या होता है, ऑफ पेज एसईओ, तो ऑफ पेज एसईओ होता है दूसरों की वेबसाइट पर जाकर काम करना, दूसरों की वेबसाइट पर जाकर काम करना। एग्जाम्पल के तौर पर ब्लॉग सबमिशन हो गया, इसमें हम बैकलिंक क्रिएट करते हैं। बेसिकली ऑफ पेज में हम सपोज करो ब्लॉग कमेंटिंग होगी, हम ब्लॉग कमेंट, गेस्ट पोस्टिंग होगी, प्रेस रिलीजिंग होगी, प्रोफाइल सबमिशन होगी। तो हम हर एक चीज़ को बहुत ही डीपली जानने वाले हैं। हमारा कोर्स चलने वाला बहुत ही दिन 3 से 4 महीने चलने वाला है एसईओ का कोर्स। तो आपको पर्टिकुलर डेली बेसिस पर कंटिन्यूसली वीडियो प्रोवाइड होती रहेगी आपको। मैं डेली आपको एक वीडियो अपलोड करता रहूँगा। तो गेस्ट पोस्टिंग हो गया और प्रोफाइल PDF सबमिशन हो गई, ये सारा पार्ट ऑफ पेज एसईओ का है। और टेक्निकल एसईओ क्या होता है, टेक्निकल एसईओ होता है, एक सेकेंड स्लाइड ले लेते हैं। टेक्निकल एसईओ बेसिकली जो हमारी जो वेबसाइट के टेक्निकल पार्ट है ना, टेक्निकल पार्ट, उन पर वर्क करना होता है। सपोज करो मेरी वेबसाइट बहुत ही कम स्पीड में लोड हो रही है, लोड टाइम ज़्यादा है, तो गूगल उसको प्रेफर ही नहीं करेगा कि उसको वेबसाइट पे ज़िंदगी में रैंक नहीं लाने वाला है, क्योंकि गूगल कभी नहीं चाहेगा जो मेरा एक कस्टमर है उसके कस्टमर का यूजर एक्सपीरियंस खराब हो। तो इसलिए लोडिंग टाइम में टेक्निकल एसईओ का पार्ट है। सपोज करो मेरे को साइट मैप, XML साइट मैप, ताकि गूगल अच्छे से क्रॉल कर पाए, समझ पाए कि कैसे हम अच्छे से क्रॉल कर सके, किस कंटेंट पे बेस है, किस नीच पे बेस है मेरी वेबसाइट, उसको समझने के लिए साइट मैप का यूज होता है। तो साइट मैप ठीक लगा या नहीं, साइट मैप .xml, robot.txt फाइल है, वो सब चीज़ें हम हर एक चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से समझने वाले, बहुत ही डीपली। तो आप घबराइए मत, robot.txt, ये सब चीज़ें हम बहुत ही आसानी से और इजी तरीके से सीखने वाले हैं। तो ये चीज़ होगी टेक्निकल एसईओ। अब हमने पढ़ लिया व्हाट इज एसईओ क्या होता है, टाइप क्या होते हैं, और अब हम 7 मेन कंपोनेंट्स और पढ़ लेते हैं। गूगल के जो 7 मेन कंपोनेंट्स है जिन पे हमें वर्क करना है। गूगल के बेसिकली तो 200 रैंकिंग फैक्टर है, 200+ रैंकिंग फैक्टर है। कोई भी वेबसाइट 200 रैंकिंग फैक्टर को कभी भी फॉलो नहीं कर सकती है, क्योंकि गूगल की एल्गोरिथम ही इतनी बहुत ही अपडेट होती रहती है, बहुत ही तेज़ी से, हर मंथ नए नए अपडेट आते रहते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि गूगल की 200 रैंकिंग फैक्टर को फॉलो करें। गूगल की अगर आप 40+ रैंकिंग फैक्टर को भी फॉलो करोगे तो आपकी वेबसाइट इजीली रैंक आ जाएगी। तो 7 मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से जिन पे हमें मेन फोकस करके चलना है। तो सबसे पहले एक हो गया पेज टाइटल, सेकंड हो गया मेटा कीवर्ड, थर्ड हो गया मेटा डिस्क्रिप्शन, फोर्थ हो गया अल्ट टेक्स्ट, फिफ्थ हो गया URL ऑप्टिमाइजेशन, सिक्स्थ हो गया कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन,
7th हो गया हेडिंग, H1 टैग भी जिनको बोलते हैं। इन 7 मेन कंपोनेंट्स को फॉलो करके चलना। हम ऑन पेज से स्टार्ट करने वाले हैं, ऑन पेज एसईओ से स्टार्ट करने वाले हैं। बीच बीच में एक दो पार्ट टेक्निकल एसईओ के भी साथ साथ लेके चलने पड़ेंगे हमें को, क्योंकि एक दूसरे से कनेक्टिंग है। ऑन पेज ऑफ पेज से कनेक्टेड है, ऑफ पेज टेक्निकल एसईओ से कनेक्टेड है। तीनों इंटरचेंज है, आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो आपको अच्छे से समझ में आएगा हर एक चीज़ को, बहुत ही डीपली तरीके से। तो आप घबराइए मत। थैंक यू सो मच। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।